आई थिंक जिस वीक हम लोग को सिखाया उसी वीक मैं घर आके आई researched about Python and I started seeing YouTube videos on Python and ऐसे करते करते फिर वो लॉकडाउन हो गया तो फिर तो बहुत टाइम था मेरे पास तो आई टुक अ कोर्स जिससे पाइथन में पूरा मतलब स्टार्ट टू फिनिश बेसिक टू एक्सपर्ट पाइथन सिखाया था। So, hi everyone. Today we have Rohit with us, who recently got placed as a backend intern in WhatPipes. So, आज के सेशन में we will be discussing with Rohit about his entire journey, कैसे उन्होंने start किया, उनका background क्या था basically, and then how did he finally get a internship as a backend intern in WhatPipes, right? So, over to you, Rohit. I would like कि पहले आप अपने introduction से start करो. So, tell us something about yourself. यस सो माय नेम इज़ रोहित रासम एंड मैंने मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था इन फ्रॉम JSPM फ्रॉम 2017 टू 2021 एंड उसके बाद आई थिंक कोविड में मुझे थोड़ा प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट आया था सो आई डिड सम कोर्सेज इन पाइथन एंड जावा एंड उसके बाद आई वर्कड इन अ कंपनी कॉल्ड न्यूडेसिक फॉर अ ईयर और अभी उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आई वांटेड टू परस्यू समथिंग इन मैथ्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन सो इसीलिए मैंने मास्टर जॉब छोड़ी फॉर डूइंग माय मास्टर्स एंड मास्टर्स करने के बाद एंड नाउ आई एम हियर इन व्हाट बाइट्स एज अ बैकएंड डेवलपर इंटर्न। Got it. Okay. तो coming from a non-technical background, ये जो transition आपने किया, was it difficult? कि आपने mechanical में I don't know कितनी coding involved होती है. I'm assuming कि बहुत कम होता होगा या बिल्कुल ना के बराबर ही होता होगा. तो like आपने transition कैसे किया फिर? Was it difficult for you the transition, the entire transition period? Like वो कैसे किया आपने? So it was not that difficult, but I had 11 12 में मुझे जावा सिखाया था बट कभी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था बट मैकेनिकल थर्ड ईयर में हम लोग को एक सब्जेक्ट था न्यूमेरिकल मेथड्स एंड ऑप्टिमाइजेशन तो उसमें मैटलैब यूज़ करते थे टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस एंड न्यूमेरिकल मेथड्स के ये करने के लिए सो थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट आया एंड देन दैट हाँ जिस आई थिंक जिस वीक हम लोग को सिखाया उसी वीक मैं घर आके आई रिसर्च अबाउट पाइथन एंड आई स्टार्टेड सीइंग यूट्यूब वीडियोस ऑन पाइथन एंड ऐसे करते करते फिर वो लॉकडाउन हो गया तो फिर तो बहुत टाइम था मेरे पास तो आई टुक अ कोर्स ऑन यूडेमी जिससे पाइथन में पूरा मतलब स्टार्ट टू फिनिश बेसिक टू एक्सपर्ट पाइथन सिखाया था सो वैसे पाइथन सीखा मैं एंड देन आई थिंक कॉलेज प्लेसमेंट में ये कंपनी आई थी जिसमें मैंने ज्वाइन किया सो स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट था बट इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये वो थोड़ा सा कैच करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट ओवरऑल इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट टू ट्रांजिशन। गॉट इट। तो फिर लाइक अब जैसे 4 साल आप ऑलरेडी मास्टर्स आपके ग्रेजुएशन में थे एंड वो भी नॉन टेक ही होगा, मैकेनिकल को तो नॉन टेक ही बोलेंगे हम। फिर जब आपने डिसाइड किया कि आपको टेक्निकल में स्विच होना है तो आपकी फैमिली सपोर्टिव थी इस डिसीजन को लेके? हाँ यस 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 दे वर सपोर्टिव लाइक दे वर यस 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 एंड फैमिली में ऑलरेडी कोई था कोडिंग बैकग्राउंड से जिससे आप नहीं नहीं कुछ वगैरह? नहीं no, no, no. No one's in the tech background from my family. My dad is a production engineer. He owns a workshop, but I did not go on to go to in that line. So no one was against my this thing. दे वर ऑल सपोर्टिव ऑफ? Yes, yes, yes. ग्रेट ग्रेट राइट। तो फिर जब आपकी मास्टर्स हो गई तो व्हाट बाइट्स ये जो कंपनी है दिस वाज थ्रू योर कैंपस प्लेसमेंट या यू गॉट टू नो अबाउट द कंपनी हायरिंग फ्रॉम समवेयर एल्स? No, yeah. So this was not from campus placement. This was from RCO jobs. They had sent us a link, so I had to apply on that. And then they gave us the assignment in Django. And वो assignment देने के बाद if the assignment gets selected, then वो interview process आगे बढ़ी थी. So it was not.
basically the walk-in drives that we conduct, right? ये आपको Yes, walk-in yes. drive हुआ। Right. कौन से मंथ की ड्राइव थी? ये कुछ आइडिया है आपको? आपने असेसमेंट कौन से मंथ में लिया होगा? आई थिंक क्या जून का ही था ये, आई थिंक लास्ट लास्ट वीक और समथिंग लास्ट 2 वीक्स में ही होगा ये। ओह गॉट इट। तो ऑफलाइन वॉक-इन ड्राइव थी। आप कौन से सेंटर पे गए थे इसका असेसमेंट लेने के लिए? पुणे के सेंटर में गया था मैं। अच्छा, बानेर वाला जो साइड। हाँ, बाने वाला, यस राइट। ओके ओके। सो वहाँ गॉट पे राइट। ओके, तो वहाँ पे आपने असेसमेंट दिया। फर्स्ट राउंड ऑफ असेसमेंट तो हमारा ऑफलाइन ही होता है। हाँ राइट, यस। तो वो असेसमेंट देने के बाद फिर क्या प्रोसेस हुआ? फिर लाइक असेसमेंट दिया, आप शॉर्टलिस्ट हो गए एंड देन आगे क्या कैसे-कैसे प्रोसेस हुआ? हाँ, सो उसके बाद उन लोग ने एक असाइनमेंट दिया था बेस्ड ऑन जैंगो। वो असाइनमेंट आई थिंक 2 डेज में सब 1 डे और 2 डेज में सबमिट करना था। सो वो सबमिट करने के बाद सिलेक्शन हुआ वो असाइनमेंट के थ्रू, एंड देन आगे का इंटरव्यू हुआ। दैट वाज टेक्निकल इंटरव्यू, थोड़ा सा बेस्ड ऑन जैंगो एंड थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एंड देन इमीडिएटली एक आई थिंक 1 डे में एचआर का भी कॉल आ गया था फॉर सिलेक्शन। हाँ, ओके, तो एकदम फटाफट हो गया लाइक। यस यस यस। एंड वाज दिस द फर्स्ट वॉक-इन ड्राइव जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया था या आप इससे पहले भी किसी वॉक-इन ड्राइव में पार्ट ले चुके थे? नहीं, इसके पहले 2 वॉक इन ड्राइव्स में मैं गया था। वन वाज फॉर, यस यस, फॉर आशिष ओनली। हाँ, हाँ। One was for Mindsticks and one was for One Lab Ventures Sunday. Yeah. अच्छा, एंड दिस वाज द थर्ड ड्राइव एंड विद इन अ वीक आपका पूरा प्रोसेस हो गया, Yes, yes. है ना? तो लाइक कितने दिन लगे होंगे टोटल अगर आप बताओ, लाइक स्टार्ट टू एंड फर्स्ट डे ऑफ असाइनमेंट से लेके द डे दैट यू गॉट योर ऑफर लेटर, तो ये पूरा प्रोसेस कितने दिन में हो गया होगा आपका? I think first day of assignment से लेके I think 3 to 4 days में हो गया था। तो कभी आपने सोचा था कि 3 से 4 दिन में मेरे को इतने जल्दी जॉब मिल जाएगी? नहीं नहीं नहीं, और it was तो very fast, very quick. राइट, गॉट इट। तो अभी जैसे आई विल टेल यू, अब इतनी हम लोग वॉक इन ड्राइव्स कंडक्ट करते हैं, राइट? तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका थोड़ा ट्रस्ट इशू आता है कि पता नहीं सच में कुछ होगा भी कि नहीं होगा, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, विल इट बी अ वेस्ट ऑफ टाइम? तो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स के लिए अगर आप कुछ उनको मैसेज देना चाहो, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वॉक इन ड्राइव्स नाउ दैट यू हैव एन ऑफर लेटर, तो कुछ अगर आप बोलना चाहो तो? हाँ, सो बेसिकली ये तो आई थिंक सबके ही मन में आता है, लाइक स्टूडेंट जो भी फ्रेशर्स जो जॉब ढूंढ रहे हैं, मेरे भी मन में आया था, बट आई जस्ट गेव इट अ ट्राई एंड गिविंग इट अ ट्राई इज व्हाट मैटर्स। सो आई थिंक इफ यू जस्ट बैक डाउन तो फिर तो कुछ होगा नहीं। यू इवन इफ यू थिंक कि कुछ नहीं होगा, स्टिल यू शुड गो एंड यू शुड अप्लाई एंड you should give the walk-in, I mean, you should attend the walk-in drives. At the end of the day, free of cost drives are, right? So what's the harm in just going and taking the first round of assessment? Exactly. Right. Okay, Rohit. One last thing that I would like to ask you, which is Yeah. you have to describe Accio job in one line or one sentence. How would you describe us? I think they are very efficient and trustworthy. Yeah. Okay, Rohit. Thank you so much. Thank you so much for sharing your entire journey with us and how did you like Accio job and things about Accio job.